उनका मस्जिद देख के धर्म धर्म याद आ जाता, मस्जिद देख के वैसे नहीं आता। जब से कि 8 सालों से सोए हुए थे, जो आज उन्हें याद आया मोदी सरकार में कि हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है उन्होंने। पहले के सोए हुए थे, पहले सरकार नहीं थी। क्या देखते हो ना, मस्जिद के आगे इनके आगे सब रुक जाते हैं कि मस्जिद से इन्हें इतना प्यार है कि जो भी होगा ना, सब मस्जिद के आगे ढोल भी बजाते, तेज तेज गाने भी बजाते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, भाईचारा है अपने देश में। अगर मैं यहाँ आकर आपके, हाँ सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अगर मैं यहाँ आकर कुछ बोलता हूँ, अपने धर्म की बात करता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो दिक्कत जब नहीं है ना, दिक्कत आगे मस्जिद के आगे क्यों हो जाती है? तू थोड़ा फट्टे बजेगा, वीडियो वाले फट्टे बजेगा अगर बोलने से। आपको मस्जिद के आगे दिख रहा है भाई, ये होगा, यही होगा, कोई साफ नहीं होता। हाँ, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता भाई साहब। गुरुद्वारा के नीचे नहीं है, सारे जो मंदिर है ना मस्जिद के नीचे ही है। जवाब उन शासकों को भी देने पड़ेंगे ना जो पहले थे, जिन्होंने कब्जा। बता रहा हूँ मैं, शासक थे, शासन था, कोई सा जिंदा यहाँ से वापस गया, कोई सा देश में ले गया, सब यही मरे हैं ना, तो यहाँ से क्या ले गए वो? यहाँ के कैसे हो गए? अगर कोई बाहर से आके यहाँ रह रहा है तो यहाँ का हो गया। यहाँ का नहीं होगा, राज कराना उन्होंने। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पावर ज़्यादा है, मैं आपका घर पे कब्जा कर लूँ, तो वो आपका होगा, मेरा होगा? क्यों तुम्हारा क्यों होगा? पावर से तो कर सकते हो। वही तो है ना। हाँ, पढ़ के देख लो, 5वीं क्लास की कक्षा की किताब पढ़ के देख लो। आज के टाइम में सारा इतिहास बदला हुआ है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं आ रहा। सारी चीज़ें किताबें बदली हुई हैं। पहले मुगलों का, बीरबल का, शाहजहाँ का, ये सब चलता था। अब बताओ कौन से क्लास में आ रहा है? बताओ। जब बच्चों कहते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ उसी क्लास में, उसी स्कूल में और उसी समय में मैं भी पढ़ा हूँ, पर कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ अकबर का दिखाया गया, पर एक महाराज हमारे देश के भी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बारे में तो एक कॉलम लिखा हुआ था उसी किताब में। वही तो मैं कह रहा हूँ। पत्थरबाजी हुई वहाँ पर, वो सही थी? पत्थरबाजी भैया आप एक एंगल दिखा रहे हो, ठीक है। वहाँ ये सही है, जो उनके जो 80-90 परिवार उन्होंने ताला लगा के, सर्दी में इतने से बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया हैं, खाट डाल के सर्दी में बाहर पड़े हैं, उन पर सील लगा दी गैर मुस्लिम हो। अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आप मेरा नाम तो नहीं जानते हो ना, आप क्या कहोगे? एक मुसलमान ने मेरे को मारा है, इसलिए है। आपके पास तो कैमरा है इस कैमरे में भैया, हर कोई अब सुन तो लीजिए, इस कैमरे में आपका चेहरा आ गया है। अब ऐसी तो जगह जगह पे भी कैमरे लगे थे। क्या कह रहे हैं आप? मीडिया वाले गलत गलत दिखा के लड़ाई करवाता है। क्या लड़ाई कराई हमने? ये कभी मंदिर का दिखाया, कभी इसका दिखाया, कभी उसका दिखाया, इसलिए लड़ाई होता है। पहला सर्वे हुआ था तो जब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है, यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं उठाया। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ पर ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं उठाया था, पर भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी, जिस वजह से किसने करी थी वो आप बताएंगे? कौन थे वहाँ? विष्णु शंकर जैन, वो उसके पीछे कम से 200 आदमी चल रहे हैं। कब की बात है ये? जब दूसरी घटना हुई है। क्यों चल रहे थे? अंदर गए थे वो? जय श्री राम के नाम। 4 लोग, मैं समझाता हूँ, 4 लोग। ये बात सुनो, मुसलमान पक्ष के पत्थरबाजी उन्होंने करी है। क्यों करी है? पत्थरबाजी किसने करी? अब मस्जिद के आगे देखते हो ना, मस्जिद के आगे इनके आगे सब रुक जाते हैं क्यों? मस्जिद से इन्हें इतना प्यार है कि जो भी होगा ना, सब मस्जिद के आगे ढोल भी बजाते, तेज तेज गाने भी बजाते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, भाईचारा है अपने देश में। अगर मैं यहाँ आकर आपके, हाँ सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, अगर मैं यहाँ आकर कुछ बोलता हूँ, अपने धर्म की बात करता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो दिक्कत जब नहीं है ना, दिक्कत आगे मस्जिद के आगे क्यों हो जाती है? तो यही पूछ रहा हूँ। उनका मस्जिद देख के धर्म याद आ जाता, मस्जिद देख के वैसे नहीं आता। जब से कि 8 सालों से सोए हुए थे, जो आज उन्हें याद आया मोदी सरकार में कि हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है उन्होंने। पहले के सोए हुए थे, पहले सरकार नहीं थी। अब दरगाह को भेज दिया। दरगाह पे कौन से मुख्यमंत्री? जवाहरलाल नेहरू ने भी चद्दर चढ़ाई है, मोदी ने भी चद्दर चढ़ाई है। मोदी तो अब भी चद्दर चढ़ा रहा है उसमें, तो आज उसके नोटिस क्यों भेज दिए? ये ने बोल दिया कि बता हैं? हाँ, मोदी जी ने बोला, ये तो बोल रहे हैं ना, अर्जी डालने। बदायूं में क्या हुआ? क्यों डाल दिया आज अर्जी? बदायूं में भी क्या है? इनका हर जगह का अभी ट्रेंड चल रहा है कि अर्जी डालो, मुसलमानों को परेशान करो। ये साले बौखलाएंगे और आपस में लड़ लेंगे। ये कहानी है। बताओ, ये कहानी चल रही है और कुछ नहीं है कि आपस में लड़ा हुई है। कौन लड़ा रहा है? ये लड़ा रही है बीजेपी सरकार। मोदी गलत नहीं है, जो उसके योगी के आदमी है ना, वो गलत है, ठीक है ना। जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, नेता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही नेता करते हैं जो भी है। भी तो केस चला काफी टाइम, कांग्रेस राम मंदिर का। सुनो, अयोध्या में ना किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया था? तो फिर वहीं से ही हारा, अयोध्या से ही हारा योगी। उसकी दूसरी जो सरकार बनने की थे ना, वोट पे ना आवा, हिंदू के नाम पे ही वोट माना। पहले बन गया, मंदिर बनवा दिया, दोबारा उसको वहीं के नाम पे वोट मिला,
वो तो किस्मत खराब थी कि उसे दिखाना था कि अयोध्या से मैं हार गया। भैया आओ, आ जाओ, क्या कह रहे हैं आप? मीडिया वाले गलत गलत दिखा के लड़ाई करवाता है। क्या लड़ाई कराई हमने? ये कभी मंदिर का दिखाया, कभी इसका दिखाया, कभी उसका दिखाया, इसलिए लड़ाई होता है। क्या लड़ाई कराई मैंने आपकी और इनकी? कोई लड़ाई कराई? नहीं, इसको नहीं, कभी मस्जिद का दिखा दिया, ये उठा के वहाँ, वहाँ उठा के यहाँ लड़ाई हो रहा, वहाँ लड़ाई हो रहा, खाली इसी का लड़ाई हो रहा है और कोई लड़ाई नहीं कर रहा। मुसलमान और हिंदू सब सही है, ठीक है, खाली फालतू का लड़ाई कर रहा है। हाँ, गुरुद्वारा के नीचे नहीं है, सारे जो मंदिर है ना मस्जिद के नीचे ही है। जवाब उन शासकों को भी देने पड़ेंगे ना जो पहले थे, जिन्होंने कब्जा उनका बता रहा हूँ मैं, शासक थे, शासन था, कोई सा जिंदा यहाँ से वापस गया, कोई से देश में ले गया, सब यही मरे हैं ना, तो यहाँ से क्या ले गए वो? यहाँ के कैसे हो गए? अगर कोई बाहर से आके यहाँ रह रहा था वो यहाँ का हो गया। यहाँ का नहीं होगा, राज कराना उन्होंने, अंग्रेज उसके बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज लूट के ले गए। एक बात बताइए, हाँ आइए उधर चल लेते हैं सामने, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आइए थोड़ा और आगे आ जाते हैं, आइए आप भी बात करेंगे भाई साहब? ना भाई हम नहीं करेंगे। आइए आओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ भैया कहाँ गए? क्या आप बताइए भाई, जैसे एक बात मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? देखिए भाईचारे की बात करते हैं हम अपने देश में, है ना? सदा रहा है, सदा रहा, रहेगा, सदा रहा है, रहेगा। अगर मैं आज आप मेरे पास मान लीजिए पावर है अभी मेरे पास, ठीक है, मैं सुन तो क्या किया? सुन तो लीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वहाँ से लेके आए वो, कौन सा अपने साथ ले गए, मरे तो सब यही हैं, ठीक है? अब मैं पूछूं, अब जैसे मान लीजिए मैं मेरे पास पावर ज़्यादा है, मैं आपका घर पे कब्जा कर लूँ, तो वो आपका होगा, मेरा होगा? क्यों तुम्हारा क्यों होगा? पावर से तो कर सकते हो। वही तो है ना, हाँ, उस टाइम पे उनके पास पावर थी, उन्होंने कर लिया था। ये कहते हैं ना मुगलों ने ये करके ले गए और मुगल वो करके ले गए, यहाँ से लूट के ले गए, क्या लूट के ले गए? कोई सब तो यही मरे हुए हैं ना, कोई जिंदा तो नहीं है। तो यहाँ से कौन लूट के ले गया? अंग्रेज लूट के ले गए या मुगल लूट के ले गए? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, अंग्रेज। मैं तो आपसे जो सवाल पूछा उसका बताइए। क्या बताऊँ? बताओ। जो ये यहाँ का हैदराबाद का जो सुल्तान ना, उनसे 500 टन उन्होंने सोना दिया था उस टाइम पे। उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम की बात है। तो भाईचारा उनका नहीं है आज तक, उनका तो नाम कहीं नहीं आता। तो इतिहास बदल के देख लो ना, 2014 से पहले का इतिहास पढ़ के देख लो, 5वीं क्लास की कक्षा की किताब पढ़ के देख लो, आज के टाइम में सारा इतिहास बदला हुआ है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं आ रहा, सारी चीज़ें किताबें बदली हुई हैं। पहले मुगलों का, बीरबल का, शाहजहाँ का ये सब चलता था, अब बताओ कौन से क्लास में आ रहा है? बताओ। जब बच्चों कहते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा हूँ उसी क्लास में, उसी स्कूल में और उसी समय में मैं भी पढ़ा हूँ, पर कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ अकबर का दिखाया गया, पर एक महाराज हमारे देश के भी थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बारे में तो एक कॉलम लिखा हुआ था उसी किताब में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 1700। क्या वो सही था? 1700 पहले लिखने वाले कौन थे भाई? लिखने वाले कौन थे ये बताइए आप। अब किताब तो उस टाइम पे जिनकी थी, किसकी सरकार थी वो बताएं। इतिहास लिखने वाले भी क्या मुसलमान थे सारे? इतिहास तो आप लोगों ने ही लिखा है ना, तो उस टाइम मुसलमान तो लिखने वाला नहीं था। किताबें तो बताओ किताबें कौन उस टाइम पे जिसकी सरकार थी वही तो सब चीजें मैनेज करते होंगे। होम जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा उसी के अंडर तो आता होगा। सरकार बनी है ना, या वो किताब भी छापेंगे अपनी? सरकारी तो चलाई है उन्होंने, जो किताबों को छाप रहे थे। तो पहले मतलब अच्छा, पहला इतिहास तुमने बदल दिया, अब तुम्हारी दूसरी क्लास की पढ़ाई। देखिए अब आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ क्लास की पढ़ाई की, क्योंकि आपने करी क्लास की पढ़ाई की बात, ठीक है? तो क्लास की पढ़ाई की बुकें पहले छपती थी, वो एनसीईआरटी छापता था, और आज भी एनसीईआरटी छापता है। पहले भी सरकारें किसी और की थी, आज किसी और की है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। की नहीं थी पहले भी मुसलमान की नहीं थी? पहले क्या मुसलमान की सरकार थी? आज तक नहीं हुई ना, प्रधानमंत्री कोई बने ये भी पता है, मगर पहले भी तो उन्होंने छापी थी। अब क्या उन्होंने ऐसा आ गया जो बदल दी जा रही है सारी चीज़ें? दिल्ली के रोड बदल दिए जा रहे हैं नाम से, क्या दिक्कत आ रही है? इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज रख दिया, उससे में क्या दिक्कत आ रही है? चलो नाम ही बदल लो, क्या दिक्कत है बताइए? उससे कुछ होने वाला है? ये जाने हिंदू राष्ट्र बन बदल भी दिया तो समस्या नहीं कुछ? नहीं, क्या समस्या? हम तो आज भी अगर मेरा नाम रख दिया कुछ तो मेरे को उससे दिक्कत। बस तो हमने कुछ कहा? मैं इस जगह का नाम कुछ रख दूं उससे आपको दिक्कत? भैया हमें किसी चीज से आप तो देश में भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो देशचारा है ना, भाईचारा है सब में, हम तो मना कहाँ कर रहे हैं? आपके नाम पे भी कहीं रह लूंगा, आप मेरे नाम पे भी रह लेंगे, इसमें बिल्कुल। भाईचारा भाईचारा तो ऐसा होता है। हम तुम नहीं लड़ रहे ना, हम तुमने लड़ाई करी आज तक? आपकी लड़ाई हुई किसी से? हमारी लड़ाई होगी भी नहीं भाई। नहीं होगी ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। नेता के, बिजनेसमैन के, फैक्ट्री मालिक के, बैंकेट मालिक के, इनके नेता बच्चे देखें कभी आपने? ये हमारे तुम्हारे जैसे छोटे हैं, अनपढ़ हैं। 500 रुपये दिहाड़ी मिलनी है, 500 वहाँ मिलेंगे और 500 लेके वहाँ चलो। अच्छा, इसलिए हो रहा है झगड़ा। तो पर अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने एक भैया से बात कर रहा था,
वो कह रहे थे कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, अत्याचार तो नहीं है इतना, बाकी ये है गलत हो रहा है। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा, फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर उनको पकड़ के मारा जा रहा है, घर से खींचा जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? पर उन्होंने बोला, सुन लीजिए, उन्होंने बोला कि इसके बारे में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। आपने बात करी, आज तक आपने फिलिस्तीन की बात करी? फिलिस्तीन में हमारे मारे जा रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश की तो आप बात कर रहे हो क्योंकि वहाँ हिंदू है, तो फिलिस्तीन के जैसे कुछ है वहाँ पर क्या? गाजा में कौन है वो? हमास। हमास वहाँ जैसा हो रहा है, हो सकता है यहाँ भी ऐसा हो रहा है बांग्लादेश में। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसी तो कोई खबर। अभी तो आप बोल रहे हो ना कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सही है? तो उसी चक्कर में तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, गलत है वो, बिल्कुल गलत है। ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होएगा ऐसा, बताओ? हम यहाँ रह रहे हैं, हमें तो कोई नहीं छेड़ रहा। आपको कोई नहीं छेड़ नहीं। पर कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे भाई परेशान हैं, आप पर अत्याचार हो रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है? परेशान इसीलिए किया जा रहा है, अब काम नहीं, काम हो रहा है, काम के तरीके से होता है, ठीक है। पहले सर्वे हुआ, हमने किसी ने कुछ सर्वे हुआ पहले, हमने किसी ने कुछ नहीं बोला, तो दूसरे सर्वे पे लड़ाई क्यों हुई? चलो कोर्ट का आदेश थे, कोर्ट के आदेश पता आपने, जिसने कोर्ट ने आदेश कर दिया किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उसे, ठीक है ना। तो उन्हें जब पता है, बिल्कुल जी, और संविधान सबसे ऊपर रहता है। अब अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, इकरा हसन को, इनको सबको जाने से वहाँ रोक रहे हैं, क्या मतलब है रोकने का? कुछ जाके वहाँ पर बोलते बात बिगड़ती है, इस वजह से क्या बोलते हैं? क्यों नहीं, बात क्यों बिगड़ेगी भैया? जब मुझे तुम गाली दोगे जब तो मैं तुम्हें दूंगा, तो पलट के गाली। सही बात है। वो मदद करने जा रहे हैं, जाने दो उन्हें अपना काम करने दो, राजनीति पार्टी में तो करेंगे। पत्थरबाजी हुई वहाँ पर, वो सही थी? पत्थरबाजी भैया आप एक एंगल दिखा रहे हो, ठीक है। वहाँ ये सही है जो उनके जो 80-90 परिवार उन्होंने ताला लगा के, सर्दी में इतने से बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया हैं, खाट डाल के सर्दी में बाहर पड़े हैं, उन पर सील लगा दी घरों पे। देखिए आप न्यूज़ों पर, सोशल 3 दिन वहीं रहा हूँ भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं वहाँ। भाई मैं अभी दिखा दूंगा मोबाइल में सर्च करके। अभी तो बुलडोजर पे रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है ना, उसका तो कोई रीजन कल लगाई है। कल लगाई है वो बुलडोजर पे रोक काफी दिन हो गए लगे हुए। नहीं भाई साहब, कल लगी है। संभल के अंदर मना कर दिया अखिलेश ने, बुलडोजर नहीं चलेगा, अखिलेश योगी ने बुलडोजर नहीं चलेगा, बाकी सील लगी हुई है सबके घरों में। वहाँ के बच्चे परेशान है खाने से भी और उससे भी। अभी तो होगा ना, उन्होंने हो सकता है इस वजह से लगाई हो। भैया सुनो, अब मैं यहाँ हूँ मस्जिद के आगे खड़ा हूँ, ठीक है, आप गैर मुस्लिम हो, अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आप मेरा नाम तो नहीं जानते हो ना, आप क्या कहोगे एक मुसलमान ने मेरे को मारा है, इसलिए हैं? आपके पास तो कैमरा है इस कैमरे में भैया, हर कोई अब सुन तो लीजिए, इस कैमरे में आपका चेहरा आ गया हैं? अब ऐसी तो जगह जगह पे भी कैमरे लगे थे वहाँ, उनमें भी तो चेहरे आ मैं कोई गलत बात थोड़ी करूँ हैं? अरे बहुत तू थोड़ा फट्टे बजेगा, वीडियो वायरल फट्टे बजेगा अगर बोलने से। आपको मस्जिद के आगे दिख रहा है भाई, ये होगा, यही होगा, कोई साफ नहीं होता, हाँ, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता भाई साहब, हाँ, ये होता है बस, और कुछ नहीं होता है, यही होता है भाई। देखिए, जब तक गलत आप नहीं बोलेंगे आप पर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बच्चा भट्टी भाई किसी में ना भैया, ये कह रहा अभी यार कोई बात नहीं कर रहा, करंदे कौन सी बता रही हो, फट्टी कोई बजा यार ऐसे। भैया ऐसे मत करो, माहौल को मत खराब करो, अच्छी बात हो रही है, सबसे अच्छी बातचीत हो रही है। बाबा भैया कोई बात नहीं, आराम से हम बात कर रहे हैं, आप बीच में मत पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना आराम से बात करो, कोई दिक्कत ना, वो पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो उनको लगता होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी बात उन तक उनकी बात छोड़ दी जाए। अब यहाँ जो बात हो रही है उस पर बात कर ली जाए।